हाय, गुड इवनिंग। तो आज 4 मार्च 2023 निफ्टी ने एक काफ़ी स्लोअर डाउन मूवमेंट को तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूँ इन द मंथली चार्ट ऑफ तो मंथली चार्ट वाइज मैं जो हमें जो दिख रहे हैं कि प्रीवियस मंथ 1 फरवरी मतलब फरवरी मंथ ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किए थे। नाउ इस मंथ मतलब the month of March, we need to see either the monthly chart close above the trend line or not। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है एनालिसिस करने का। ठीक है, तो हम इस एनालिसिस को हिस्टोरिकल एनालिसिस की तरफ से किस तरीके से देख सकते हैं। प्रीवियसली अगर हम देखें तो प्रीवियसली मार्केट ने एक मंथ पे जब क्लोज किया था लेवल के नीचे मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 मंथ कंटिन्यूअस रन के बाद वो जब ऊपर की तरफ क्लोज किए वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट चलते रहे। और अभी के लिए अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड लाइन मार्केट इज स्टिल इन अ फेज ऑफ रनिंग। तो इसी दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्रैक्टिकल बैक टेस्ट देख सकते हैं। इस बैक टेस्ट को अगर हम देखें तो वी कैन सी मार्केट ने फर्स्ट मंथ ने क्लोजिंग दिए थे, उसके बाद नीचे की तरफ आ गए थे। इट वाज द कोविड के टाइम पे जो मार्केट में फॉल किए हुए हैं। नाउ अगर हम कुछ और हिस्टोरिकल एनालिसिस की तरफ देखें तो ये जो एनालिसिस है 2013 के मंथली चार्ट पर, तो वन मंथली चार्ट क्लोजेस बिलो द ट्रेंड लाइन, नेक्स्ट मंथली चार्ट नॉट एबल टू क्लोज, बट उसके बाद जब क्लोज हुए तो हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। नाउ हम एक सिंपल सा एनालिसिस मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे। द मार्केट इन लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो निफ्टी में कोई भी बड़े गिरावट नहीं आए हैं। तो ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं मार्केट के जो रेंज बने हैं, हमारे पास जो डेटा है ना 1990 से जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट निफ्टी राइजेस अबाउट 6663.65% 1990 से अभी तक। तो इन दिस ओवरऑल मार्केट 2008 को छोड़कर 2008 पे गिरावट आए, वो भी कितने परसेंटेज गिरावट हमें देखने को मिले, फॉल ऑफ अराउंड 64% की गिरावट देखने को मिले। 2020 में हमें 35% की गिरावट देखने को मिले यहाँ पर, राइट। एंड देयर वाज अ इन बिटवीन द स्मॉल फॉल ऑफ 25%। तो 64%, 25%, 44%, और यहाँ पर जो लास्ट कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं ये जो फॉल है 2021 से लेकर 18% के फॉल। और अभी अगर हम करंट मार्केट को देखें तो इट वाज अराउंड 8% ऑफ द करेक्शन। तो हम थोड़े प्रैक्टिकली अगर सोचने की कोशिश करें, इट वाज द टाइम मोस्ट ऑफ यू जो हम मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी दे बॉर्न एट दिस एरा। तो तब से लेकर अभी तक इफ़ यू सी आवर लाइफस्टाइल, इफ़ यू सी आवर आउटसाइड सोसाइटी, तो सब कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं। तो द स्टॉक मार्केट इज द मिरर ऑफ दैट। तो दिस इज द टाइम जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किए, एंड मोस्ट ऑफ यू was in the school at this time। 94 की बात कर रहे हैं हम, 94 से 98 तक की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आप अगर देखें धीरे धीरे हम लोग इम्प्रोवाइज पे देख रहे थे, द इलेक्ट्रिसिटी पे, द मोबाइल फोन्स, द इंटरनेट वाज स्लोली कमिंग इन, द कंप्यूटर फ्रॉम द टाइम ऑफ द एरा जब इट वाज द luxurious symbol when if you have a computer in your house or if you have the landline phone। तो वो टाइम से लेकर अभी तक we are now at the age of automation।
or the artificial intelligence are stepping into our life. So slowly we evolve from this zone to that zone. Now, if you understood the participation of the uh, science or participation of the the data implementing in our life or the technology most evolving in this era, तो क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पर अभी हम लोग चल रहे हैं? सो फार आई नो दिस इज द करेंट एरा ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो स्लोली इसके बाद हम लोग और भी डेफिनेटली वी आर गोइंग इनटू अ टाइम, हम लोग वो टाइम विटनेस करने वाले हैं आने वाले 10 से 20 साल में, जहाँ पर द मैनकाइंड विल सी अ ह्यूज opportunity in their life. They can improve a lot. Okay, so slowly we are getting into that era. Now if you see, you can see in the 10 to 20 years the Nifty will be at the 50,000 mark. 10 से 20 साल और 25 साल के अंदर, ठीक है, और भी ज़्यादा भी होगा 50,000 के ऊपर. तो कमिंग टू द पॉइंट, करेंटली अगर हम यहाँ से एक ड्रॉबैक को निफ्टी में देखने की कोशिश करें, अगर मान लो 40%, मान लो फ्रॉम द टॉप और टू 50%, फ्रॉम द टॉप टू 58%, फ्रॉम द टॉप टू 67-70%. तो what do you think? If you see the market will came at this particular point, is it a sign of worry or not? Fundamentally, if I think like this way, until and unless anything very bad happened with the economy, anything that happened with the business development in our country, the stock market, even if they crash or even if they fall, they will further rise up to 50,000 mark in very less time. Okay, so 2030 टू 2040 के अंदर हमें एक बहुत ही बिग बुल रन हमें देखने को मिलेगा. बट करेंटली वी आर एट अ स्टेज जहाँ पर हमें मार्केट कंसोलिडेशन देखने की बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि करेंटली हम एक इनिशियल स्टेज पर हैं जहाँ पर सब कुछ डेवलप हो रहे हैं. It is not the right time कि artificial intelligence is affecting everyone's life. No, it was not still affecting and at the point of each and every person lives. तब तक हम उस चीज़ के बारे में एक ह्यूज मार्केट में रैली नहीं देखेंगे. जैसे कि टेक्नोलॉजी का रैली था, आईटी सेक्टर यहाँ पर बूम कर रहे थे, तो आईटी सेक्टर की वजह से each and every Indian citizens life is getting affected, और वो भी अच्छी रीज़न पे, ठीक है. तो अभी जो हो रहे हैं वो हम लोग अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज पर हैं. दैट इज़ वाई वी आर वाचिंग द मार्केट इन अ रेंज ऑफ चॉपीनेस जोन. ओके, now this is my personal analysis over the market without without watching any kind of indicator and everything. Now coming to the point, हम एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर हम लोग किस तरीके से इसको फाइनलाइज कर सकते हैं? तो हमें सिंपली क्या करना है, स्विंग पॉइंट्स को देखने हैं मार्केट में. जैसे कि हम यहाँ पर देखा, अगर आपको स्विंग पॉइंट्स देखना नहीं आते हैं, आई एम गिविंग अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द स्विंग पॉइंट विच इज़ द RSI. तो मान लो आपने देखना नहीं आता आपको, तो आप RSI को फाइंड आउट कर सकते हो. इससे भी वही रिजल्ट आएगा, 70-30 के फर्क आएगा. सर मान लो आप RSI के यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हो, अबोव 70 टू बिलो 70 टू अबोव 70. तो ये जो रेंज है, ये यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर लो मूविंग एवरेज को, सॉरी ट्रेंड लाइन को. तो अपने मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया. तो मार्केट 70 के नीचे आए यहाँ पर, और जब मार्केट 70 के ऊपर गए, ठीक है, और फिर से मार्केट 70 के नीचे आए, मार्केट फिर से 70 के ऊपर गए.
तो मैंने इस दोनों पॉइंट को मैंने मार्क कर लिया। तो मार्क जब हमने कर लिए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। नाउ अगर हम इसी सेम तरीके से मार्केट में स्विंग को मार्क करते रहे तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया फ्रॉम हियर टू हियर, अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो ये जो लेटेस्ट वाला ट्रेंड लाइन था ये हमने कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया, ये लेटेस्ट वाला था। तो हम देख पा रहे हैं कि 2008 के 3 मार्च के जो मंथली मार्च मंथ मंथली कैंडल उसके नीचे क्लोज किया था, देन फिर से ऊपर क्लोज किया, देन फिर से नीचे की तरफ क्लोज किया, एंड फाइनली मार्केट ने जब सपोर्ट को तोड़ दिया, मतलब मंथली चार्ट के जो सपोर्ट थे, सपोर्ट को तोड़ दिए, देन वी कैन सी देयर इज अ ह्यूज फॉल हैपेंड इन द 2008। तो व्हाटएवर द स्कैम, व्हाटएवर द थिंग इज गोइंग टू बी हैपन, टेक्निकल पे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फाइनली हमने क्या किया, जब मार्केट हमने देखा प्रीवियसली वो सपोर्ट जहां पर मार्केट ने तोड़े थे सपोर्ट, उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट फिर से आ गए हैं, देन यू कैन थिंक द मार्केट इज नाउ रिकवरिंग, द चार्ट इज सेइंग एवरीथिंग। Again from that particular reason, level to arch, market give you a good rally on the upward side. So this is the very easy way to understand the market situation over here. Now अभी अगर हम सिनेरियो वाइज बात करें तो हम क्या देख सकते हैं करंट मार्केट सिचुएशन को, फ्रॉम दिस लो टू दैट लो। ठीक है, तो हम मार्क कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मार्क कर दिए लाइन को। तो अब क्या देख पा रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे और ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गए। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार मार्केट क्लोज दिए, नाउ इट इज नॉट गोइंग अबव द 70 रेंज, तो ये 70 रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, आरएसआई के 70 रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, बट मार्केट ने क्या किया, प्राइस वाइज ऊपर की तरफ चले गए हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो आरएसआई के नीचे की तरफ है। सो व्हाट इज दिस showing according to you? Let me just open the basic formula of the RSI divergence. तो यहाँ पर जो लेवल मार्केट दिखा रहा है दैट इज द रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस, जहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ऑसिलेटर जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज द प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। This is the price of the 18,604 and this is the price of around 18,887. Okay, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ से RSI is coming down. तो definitely this is a chance that market is forming the regular bearish divergence. Now here is a trick. जब भी regular bearish divergence आपको 60 के ऊपर मिलते हैं तो आपको ट्रेड करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, जब तक कि ना ये आरएसआई एटलीस्ट 40 या फिर 30 के नीचे नहीं आता, वो सेम फॉर्मूले को होल्ड करते हुए। नाउ गिविंग टू अ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टू हियर, so this is a regular divergence, not a hidden one. So hidden divergence are much more reliable than the regular one, but ये जो divergence pattern है regular price, जब price higher high पे जा रहे हैं and the oscillator giving you the lower high formation, तो ये जो strategy है ये ऐसा नहीं है कि success नहीं मिलता इसको, but मिलते हैं। बट मेरे जो कैलकुलेशंस हैं, मेरे जो भी मार्केट बैक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी को काफ़ी टाइम फेल होते हुए देखते हैं हम लोग। तो ये स्ट्रैटेजी को मेनली सक्सेस पाने के लिए एक टेक्निकल कंफर्मेशंस की ज़रूरत होगा। वो होगा कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर जो RSI 54 के लो हैं उनको तोड़े और ऑन दिस पर्टिकुलर साइड 15,183 को तोड़ दे।
ठीक है। दूसरे जो हमने अभी डिस्कस किया आपसे कि ये जो ट्रेंड लाइन बने हुए हैं मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक रहेगा और जब तक कि ना मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा ऑन द अपवर्ड साइड, तब तक हम लोग एक सेमी बायस्ड बुलिशनेस की तरफ देखने की कोशिश करेंगे मार्केट में। तो ओवरऑल सिनारियो जो है, जैसे कि हमने कहा, दिस इज अ R&D बेस्ड मार्केट। अभी हमारे मार्केट एक बहुत ही ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जो डेवलपमेंट फेज है वो हमने कर दिए हैं। तो वो डेवलपमेंट हो गए हैं, वो हमारे लाइफ को ऑलरेडी अफेक्ट कर रहे हैं, एंड वी आर इन अ करेंटली वी आर इन अ एरा जहाँ पर टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जो हम पिछले 20 साल 25 साल के से एवरेज के ऊपर है। अभी जो फेज आने वाले हैं दैट इज द AI बेस्ड फेज, दैट विल बी द रोबोटिक फेज। तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें डेवलप हो रहे हैं, तो द मार्केट डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। तो वो थोड़े बहुत जब भी पॉजिटिवनेस की तरफ देखते हैं हम लोग वहाँ पर मार्केट को, वी कैन सी दिस रैली हैपनिंग, लाइक यहाँ पर रैली हो गए 30-40% रैली। बट जो रैली की हम बात कर रहे थे, जो पिछले सालों में जो रैली के बाद हमने देखे, ये कितने परसेंटेज का रैली है, तो इनके सामने 30-40% रैली इज नॉट सफिशिएंट। ओके, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट एंड वी कैन सी दिस इज द 1360% रैली। और जो भी चार्ट डेटा हमारे पास है उसको अगर हम कंप्लीट तरीके से देखें तो निफ्टी ने कितने रैली दिए, 6643.62% of the rally. So you have to keep your faith and understood that this is the real number जहाँ पर हम लोग मार्केट को अभी देख पा रहे हैं। Okay, so that's the thing I just needed to share it with you. Okay, so bye for now and I will get back to you in my next video.